भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्य को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, तथागत, मनुष्य गरीबी के कारण बहुत लाचार रहता है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या तब भगवान बुद्ध अपने शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, मोर मोरनी की यह बात ध्यान से समझ लेना, कभी गरीबी नहीं आएगी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थे और वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था, परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था, लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों मोर और मोरनी का बहुत ख्याल रखता था। उनको खाने को भोजन देता और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत दया थी। वह मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। मोर को अपने लिए भोजन लेने कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। ब्राह्मण भोजन उनके घोंसले में ही दे दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। मोर कहता है, हाँ प्रिय, इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब मोरनी कहती है, पिया जी, संसार में यह 6 कष्ट बड़े ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग, दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान, तीसरा दुख है कर्ज को ना चुका पाना, चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना और छठा दुख है गरीबी में जीवन यापन करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार लेकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले, और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा, ही पक्षियों, इतनी मुझ में काबिलियत कहाँ है जो मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊं। अगर तुम दोनों मुझे कहते हो तो मैं चला जाता हूं। मोर और मोरनी के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा जैसा दोनों पक्षियों ने उसे समझाया, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया और हर रोज वेतन के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली। राजा कहने लगा, ब्राह्मण जानते हो, 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहाँ मंत्री को भी नहीं मिलती हैं और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राएं से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि उसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र हैं, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई है। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री को ना जाने क्या सोची, उसने राजा से कहा, महाराज, इसे आप 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है, पर जब 100 स्वर्ण मुद्राएं से कम में नहीं मान रहा है तो जरूर इसमें कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं में रोज पर रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी इतने रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज ब्राह्मण, यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं पानी की जीत कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई विशेष बात इसमें होगी। इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंच। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहाँ पर रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और कहने लगी, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मुद्राएं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूं। मैं इन दोनों मोर और मोरनी के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिए। फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे रख लिया, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूं कि राजा ने रख तो लिया, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूंगा? तभी मोर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता घबराइए मत, देने वाला तो ईश्वर है।
जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण मुद्राएं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राएं से अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा किया और बचे हुए पैसों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मोर और मोरनी को दे दिया और कहा कि इन मुद्राएं पर तुम्हारा भी अधिकार है। फिर उन स्वर्ण मुद्राएं को मोर और मोरनी परोपकार के कार्यों में लगाने लगे। वह उन मुद्राएं से गरीबों को खाना खिलाने लगे, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला खुलवा दी ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते वह भी पढ़ सके। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते हैं, इसलिए योग्य न होने पर भी वे लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। मोर और मोरनी ने उन रुपयों से नगर के हर एक और बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 स्वर्ण मुद्राएं वाला काम भी नहीं लिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही सही उत्तर देंगे तो हमारे राजा आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा, और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। फिर यह सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए अभी पॉकेट एफएम ऐप डाउनलोड करें और सुने एक लड़की को देखा तो। इतना कहते ही दूत एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। वह तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थीं। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए। यह मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी ही है, फिर इनमें श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाले एक ब्राह्मण को किस लिए रखा है। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौटकर मैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर को आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रख दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर गया और पूरी बात मोर और मोरनी को बताई। ये बात सुनकर मोर ने कहा, ब्राह्मण देव, जब तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं, तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है, यह बात आकर मुझे बताना, मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। अब तो ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास गया और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर मोर को बताई। तब मोर ने उसे समझाया कि मूर्ति के कान के छेद आर पार है। इसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है, और तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उस बात को पेट में दबाकर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं। वह समय आने पर इसको प्रयोग में लाता है। वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है।
मोर ने जैसा बताया ब्राह्मण ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया। फिर दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर फिर भागकर मोर और मोरनी के पास गया। इस बार मोरनी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, इसका उत्तर एक तो आप है और एक वैद्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करके के पंडित ही दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने रख लिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण पसंद सुनकर अपने घर क्यों जाता, जरूर कुछ कारण था। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और उन दोनों ने ही इन प्रश्न के उत्तर मुझे बताए हैं। यह सुनकर राजा भी बड़ा खुश हुआ। राजा ने दोनों मोर और मोरनी को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, यह तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिनके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। यह इन्हीं की कृपा का फल है। महाराज, यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और यह सफल हो गए। राजा कहने लगा, हे पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ इस राष्ट्र का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब मोर कहता है, महाराज, मैं चाहता हूं कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं जीवन